सबसे पहले गूगल पर टाइप करना होगा www.nhbc। तो हम nhbcindia.com पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर कैरियर में जाना है। हमें एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ सीनियर मेडिकल असिस्टेंट, राज्यसभा ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल और सीनियर अकाउंटेंट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डेट है। तो NHBC में आई है। सबसे पहले हमें NHBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस परमानेंट जॉब है। इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट डेट है, डेट ऑफ रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/9/2021 से 10 बजे रात से आज स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड है 30/9/2021 तक। आप रात के 11:55 तक कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन जानते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर की। इस पर ग्रेड E3 रहेगा। MBBS डिग्री विद द वैलिड रजिस्ट्रेशन, नो परसेंटेज इज फिक्स्ड, पास कैंडिडेट आर एलिजिबल। एक्सपीरियंस क्या चाहिए, 2 इयर्स का पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस चाहिए 1 जुलाई 2021 तक, एक्सक्लूडिंग पीरियड स्पेंड कोर्स या PG। और एज कितनी है, 33 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 13, जिसमें SC की 2 है, OBC की 5 है। और उसके बाद करंट ईयर में वैकेंसी OBC की 2 है, अनरिजर्व की 4 है। फिर असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर, इसका E1 ग्रेड है। उसके बाद मास्टर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इसकी एज है 35 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7, जिसमें SC की 1, ST की 1 और OBC की 5 है। डिजायरेबल है, अगर 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसके पास तो वो उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉलेज का होना चाहिए उसे, लोकल लैंग्वेज का उसे नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ संस्कृत का। उसके बाद हम अब आते हैं हमारी जूनियर इंजीनियर में फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग, आपके पास BTech होना चाहिए, मिनिमम 60% और मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए उसे, ऑटोकेड विल बी एडेड इन एडवांटेज मिलेगा अगर उसके पास ऑटोकेड का डिप्लोमा है, नॉलेज है, मतलब डिप्लोमा तो नहीं सॉरी नॉलेज है। नंबर ऑफ वैकेंसी है 30 और टोटल पोस्ट है 68, जिसमें SC की 11 है, ST की 4 है, OBC की 19 है और EWS की 6 है और अनरिजर्व कैटेगरी की 28 है और ये भी S1 कैटेगरी है इसकी। तो उसके बाद आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से, ये सिविल का था, अब ये इलेक्ट्रिकल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और मिनिमम 60%। और इसके पास अगर आपके पास नॉलेज है ऑटोकेड का तो आपको एडवांटेज मिलेगा। इसकी एज है 30 इयर्स, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 34। अब देखो बैकलॉग में SC की 1 है और करंट में कितनी है, करंट में SC की 4 है, ST की 3 है, OBC की 8 है, EWS 3 और अनरिजर्व कैटेगरी 15। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें भी कैटेगरी लेवल क्या है, S1 है। इसमें भी आपको फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मतलब BE चाहिए 30 ईयर और आपके पास अगर ऑटोकेटेड विल बी एडेड तो आपको एडवांटेज मिलेगा। इसमें भी एज 30 रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 31 और ये पूरी करंट की है। SC की 5, ST की 2, OBC की 6 और EWS की 3 और अनरिजर्व कैटेगरी 15। सीनियर अकाउंटेंट, ये भी S1 कैटेगरी है। इसमें आपको इंटरमीडिएट या CA या CA में पास होना चाहिए। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स होता है उसका अगर आपने इंटर क्वालिफाई किया है या CMA का आपने इंटर क्वालिफाई किया है, पास कैंडिडेट आर एलिजिबल, नो परसेंटेज रिक्वायरमेंट। नंबर, इसमें भी आपकी एज 30 रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है और ये पूरी करंट की है। SC की 2 है, ST की 2 है, OBC कैटेगरी 2 और EWS की 2 और अनरिजर्व कैटेगरी 12 है। अब हम जानते हैं आगे, ये हमें
कंपनसेशन आपको क्या क्या मिलेगा, कंपनी ऑफर करेगी अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज, जैसे कि बेसिक पे, डीए अलाउंसेस, एचआर, ये प्लेसमेंट। अब एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी, कैंडिडेट अगर बिलोंग करता है जनरल कैटेगरी से या ओबीएस से या जनरल ईवीएस कैटेगरी से, तो आपको 250 थ्रू ऑनलाइन मोड करना पड़ेगा। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग रखने वाले के लिए नो फीस रिक्वायर्ड। अब हम करेंगे स्टेप, अगर हमें फॉर्म अप्लाई करना है तो कहाँ से करना पड़ेगा, हमें www.nhbcindia.com से हम अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है और आपने ऑल इंस्ट्रक्शन पूरे पढ़ लिए हों। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रिलेवेंट डिटेल और सबमिट करना है। सबसे पहले आपके पास क्या क्या स्कैन कॉपी हो जाना चाहिए, देखो आपके पास मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स सर्टिफिकेट, और वो भी जो कि 6 मंथ विथिन 6 मंथ के बिफोर इशू हुआ हो। डिसेबिलिटी अगर किसी का है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटोग्राफ और इंस्ट्रक्शन और सिग्नेचर होना चाहिए। एप्लीकेशन आईडी फ्यूचर रेफरेंस की रखी जाएगी। अगर एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है विदाउट और इनकम्प्लीट करा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और कैंडिडेट शुड नॉट सेंड एनी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट और प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप फ्रॉम द थ्रू पोस्ट, मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड नहीं करना है। लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट सेंड, आपके पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, लेकिन भेजना नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन एचबीसी, तो हम सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट को ऑफर अपॉइंट किया जाएगा। अब हमारे टेस्ट सेंटर देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें 22 सिटी में होगा वो, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, ये और पर होगा। अब हम जान लेते हैं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो पेपर होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 200। देखो सीनियर मेडिकल हो गया, जूनियर इंजीनियर में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, और सीनियर अकाउंटेंट के लिए 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उन्होंने पार्ट डिवाइड किए हैं। पहले पार्ट में 140 MCQ कंसर्न डिसिप्लिन, मतलब जैसे कि आप जूनियर इंजीनियर सिविल से हो तो सिविल के पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के तो मैकेनिकल, और यदि सीनियर अकाउंटेंट हो तो उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। 30 MCQ जनरल अवेयरनेस के होंगे और 30 MCQ रीजनिंग के पूछे जाएंगे। लेकिन जो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर की पोस्ट है उसका अलग पैटर्न है, उसमें 40 MCQ ऑफ द कंसर्न डिसिप्लिन एंड 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे उसमें, लेकिन ये सिर्फ ओनली असिस्टेंट राजभाषा के लिए होंगे। 30 MCQ जनरल अवेयरनेस के और 30 MCQ रीजनिंग के। एवरी करेक्ट आंसर MCQ आपको 1 मार्क्स मिलेगा और एवरी रॉन्ग आंसर आपको अटेम्प्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्ट, मतलब आपका काट लिया जाएगा, है ना। ऑल डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में विल हैव 10 मार्क्स ईच विदाउट एनी नेगेटिव मार्क। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव जो राज्य भाषा के लिए होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सिर्फ ओनली डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। अगर आप SC ST और OBC से रखते हो, पर्सन डिसेबिलिटी 40% और अबव, इकोनॉमिकल वीकर है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म, तो आपको रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नो रजिस्ट्रेशन फीस SC ST और PW कैटेगरी से। यदि आपने जो अपन ने ऊपर अभी देखा था कि जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट था इंजीनियर में 60%, वो SC ST और PW कैटेगरी के लिए अगर आपके 50% मार्क्स भी क्वालिफाई तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब SC ST और PW कैटेगरी को रिलैक्सेशन दिया गया है परसेंटेज में, 60 की जगह आपके पास 50 भी होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 5 इयर्स का, और जो OBC नॉन क्रिमिनल के हैं वो 3 इयर्स का। 10 इयर्स का PWD भी जनरल कैटेगरी, अगर PWD कैटेगरी में अगर जनरल कैटेगरी में तो उनके पास उनको मिलेगा 10 का,
और अगर अदर को ओबीसी में आते हो तो 13 का, और SC ST में आते हो तो 15 का PWD कैटेगरी वाले को। अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 5 ईयर्स मिलेगा यदि आप जम्मू कश्मीर स्टेट से रखते हो, अगर आप वहाँ के मूल निवासी हो, डोमिसाइल हो, तो 1 जनवरी 1980 से लेके 31/12/1989 के बीच में आपका जन्म हुआ है और आप मूल निवासी हो जम्मू कश्मीर के, तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को मिलेगा गवर्नमेंट गाइडलाइन से। आप जानते हैं जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल दैट सी फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑब्टेन। आपने ग्रेड में जो है क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब है वो आपके पास होना चाहिए। 1 जुलाई कैंडिडेट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 जुलाई 2021 तक आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कैंडिडेट है अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। डिक्लेरेशन रिजल्ट इशू द मार्कशीट शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग एंड आपके पास एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए और आप उस ईमेल आईडी को चेंज नहीं करोगे एटलीस्ट 1 ईयर तक। आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 15 डे आफ्टर डेट ऑफ एग्जामिनेशन होने से 15 दिन पहले आपके पास अगर कहीं आप जॉब करते हो तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर मान लो कोई हुई तो आपको हाई कोर्ट पंजाब में, आप हरियाणा में आप डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप वहाँ पर आपको अप्लाई आप कर सकते हो। प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी और जॉब के लिए हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।